हाल ही में एक जबरदस्त राजनीतिक बयान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसमें करोड़ों के मानहानि के दावों से लेकर सीधी सीधी चुनावी चुनौती तक सब कुछ शामिल है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली धमकी से, और वो है 2000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करने की धमकी। 2000 कोटी टाकार केस करबो दे आदाय करबो तबे छाड़बो। अब सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक दांव। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, असल में ये जो पूरा बवाल है ना, ये एक वीडियो और उसके साथ लगे एक बहुत बड़े फाइनेंशियल आरोप के जवाब में आया है। और जो वक्ता हैं वो यहाँ पूरी ताकत से पलटवार कर रहे हैं। और देखिए, आरोपों से भागने के बजाय वक्ता ने एक अलग ही रास्ता अपनाया। वो खुद 19 दिसंबर की तारीख को सामने लाते हैं और सीधे सीधे चुनौती देते हैं कि उस दिन के वीडियो की पूरी जांच की जाए। अच्छा, अब आते हैं जवाब के उस हिस्से पर जहां इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। और ये कोई मामूली इनकार नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत खंडन है। यहाँ से मामला आप कह सकते हैं और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। वक्ता दो बिल्कुल अलग अलग लिस्ट सामने रखते हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जिन पर केस करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ वे बड़े राजनेता हैं जिनसे किसी भी तरह की मुलाकात होने से साफ साफ इनकार किया जा रहा है। और ये इनकार सिर्फ कहने भर का नहीं है, ये हर तरह के सबूत के लिए है। मतलब मुलाकात की कोई भी तस्वीर हो, बातचीत का कोई भी सबूत हो, या फिर किसी भी तरह के लेन देन का कोई भी प्रमाण हो, हर चीज से इनकार। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक इनकार नहीं है, ये आरोप लगाने वालों के लिए एक सीधी चुनौती है कि वो अपने दावों को सबूतों के साथ पेश करें। और बात यहीं पर नहीं रुकती। वक्ता अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए कहते हैं कि राज्य की जो अपनी जांच एजेंसियां हैं, मतलब सीआईडी और आईबी, उन्हीं से इस मामले की पूरी जांच करा ली जाए। और फिर देखिए, चुनौती को एक और लेवल ऊपर ले जाया जाता है। वक्ता कहते हैं कि 1000 करोड़ तो छोड़िए, कोई सिर्फ 1 करोड़ के लेन देन का ही सबूत लाकर दिखा दे तो मान जाएंगे। मतलब वक्ता यहाँ अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को दांव पर लगा रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो जो भी सजा दी जाएगी वो उन्हें स्वीकार होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आरोप लगाने वाले सबूत नहीं दे पाए तो तब क्या होगा। तब तो ये पूरा खेल और भी बड़ा हो जाता है। पहले तो ये याद दिलाया जाता है कि आरोप की मूल रकम 1000 करोड़ रुपए थी, लेकिन कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है। लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। धमकी यह है कि अगर आरोप साबित नहीं हुए तो फिर आरोप लगाने वालों पर ही 2 गुनी रकम यानी 2000 करोड़ का मानहानि का केस किया जाएगा। और हाँ, ये धमकी सिर्फ हवाई नहीं है। वक्ता बाकायदा नाम लेकर कहते हैं कि कुणाल घोष, अभिषेक, ममता और बॉबी को इस 2000 करोड़ के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। कुणाल घोषের সাথে আর অভিষেকের সাথে আর মমতার সাথে আর ববির সাথে 2000 कोटी टाकार केस करबो दे आदाय करबो। अच्छा, अब चलते हैं इस बयान के आखिरी हिस्से की तरफ। यहाँ पर जो टकराव है वो कानूनी धमकियों से हटकर एक सीधी राजनीतिक चुनौती में बदल जाता है। ये कानूनी लड़ाई से आगे बढ़कर अब एक सीधा राजनीतिक ताना है। प्रतिद्वंदी को चुनौती दी जा रही है कि पहले वो अपनी नदिया सीट जीत कर दिखाएं, उसके बाद मुर्शिदाबाद की बात करें। ये सीधे सीधे उनकी राजनीतिक पकड़ पर सवाल उठाने जैसा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जुबानी जंग का अंजाम क्या होगा। क्या यह मामला कानूनी अदालत तक जाएगा या फिर इसका फैसला चुनावी मैदान में होगा। एक तरफ 2000 करोड़ का दावा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक साख दांव पर लगी है। इस टकराव का नतीजा जो भी हो, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा।